के खाते हैं, उसमें छेद करते हैं। कौन सी थाली, कहाँ किसने हमको एक रोटी नहीं खिलाई। किसी सीनियर कलीग के बारे में इस लहजे से बात करना भारतीय संस्कृति के साथ नहीं जाता। जया जी ने ऐसे क्यों सोचा और उसके बारे में she was so aggressive and she is so upset। थाली और छेद का सवाल अब सिर्फ सवाल नहीं रह गया, बल्कि बवाल बन गया है। वो बवाल जो बॉलीवुड की नसों में गुपचुप तरीके से एक अरसे से दौड़ रहा था, लेकिन अचानक इतना ताकतवर हो गया कि बॉलीवुड की नसों को ही तड़काने लगा। सुशांत सिंह की मौत ने फिल्म इंडस्ट्री में बाहरी बनाम भीतरी की लड़ाई को ही कई अलग अलग नामों और चेहरों से एक बार फिर सामने ला दिया है, जिसमें एक और वो लोग हैं जिनके डीएनए में बॉलीवुड है, यानी जिन्हें या तो इंडस्ट्री विरासत में मिली या जो अपनी विरासत अपनी अगली पीढ़ी को सौंप रहे हैं, और दूसरी तरफ ज्यादातर वो लोग हैं जिनका फिल्म इंडस्ट्री में आगे पीछे कोई नहीं है। सुशांत सिंह भी दूसरे पक्ष से ताल्लुक रखता था। उसकी मौत ने इस दूसरे पक्ष को आंदोलित कर दिया है। लड़ाई भले ही ड्रग्स कल्चर के नाम पर छिड़ी हो, लेकिन थाली और छेद वाले जुबानी हमले यही कहानी कह रहे हैं। हालांकि खेमों की पहचान और सीमा रेखाएं इतनी स्पष्ट भी नहीं है। खुद के दम पर बॉलीवुड में मकाम बनाने वाले अनुराग कश्यप सुशांत के लिए इंसाफ का झंडा उठाने वालों से सहमत नहीं है। उल्टे अनुराग इन पर ही सवाल उठा रहे हैं। रवि किशन बहुत लंबे अरसे तक गांजा इस्तेमाल करते रहे हैं, हर कोई ये जानता है। वो अभी संसद में है तो शायद छोड़ दिया हो। मेरी इस बात में कोई पूर्वाग्रह नहीं है, क्योंकि मैं खुद गांजे को ड्रग्स नहीं मानता। सुशांत केस में काफी दिनों बाद चुप्पी तोड़ने वाले अनुराग कश्यप सोशल मीडिया पर कंगना रनौत से भी पंगा ले चुके हैं। दोनों के बीच इस मामले में काफी बार पलटवार हो चुके हैं, लेकिन बार बार शिवाजी की झांसी की रानी की कस्में खाने वाली कंगना अपनी जंग में पीछे हटने को तैयार नहीं। हमें फिल्म इंडस्ट्री को तरह तरह के आतंकवाद से बचाने की जरूरत है। भाई भतीजावाद का आतंकवाद, ड्रग माफिया का आतंकवाद, यौन शोषण का आतंकवाद, धार्मिक क्षेत्रीय आतंकवाद, विदेशी फिल्मों का आतंकवाद, पायरेसी का आतंकवाद, मजदूरों के शोषण का आतंकवाद, प्रतिभाओं के शोषण का आतंकवाद। इस जंग में कौन किसके साथ है और क्यों है, ये समझना एक तरह से पेचीदा है, क्योंकि एक सामान्य सोच तो यही है कि किसी भी क्षेत्र में बुराइयों पर चर्चा होना और उन्हें हटाने की कोशिश करना अच्छी पहल मानी जाती है। फिर बॉलीवुड में ड्रग्स के मुद्दे पर चर्चा से इतनी हाय तौबा क्यों मच गई? लेकिन जब दूसरी निगाह से देखें तो एकदम साफ हो जाता है कि इस लड़ाई में खेमेबाजी के क्या मायने हैं। मौजूदा माहौल में हर मुद्दे की तरह इस मुद्दे की अच्छाई बुराई भी इसी बात से तय की जा रही है कि सत्ता पक्ष के साथ किसकी कितनी केमिस्ट्री है। ड्रग्स का क्या है, वो तो पहले भी थी और आगे भी रहेगी। आज तक ब्यूरो।